MSP C2+ के हिसाब से लागू करी जा। ये तीनों काले कानून परमानेंटली जो है ना खत्म करे जा। कोई भी सामान हमने जो है ना MRP तक कम नहीं मिलता तो किसान जो है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक क्यों देगा। आज जो है ना हर वर्ग को टेंशन में डाल दिया क्योंकि उसने भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। लड़के पढ़े हैं PhD करके, IIT के बच्चे जो है ना यार बेरोजगार हंडल लाग रहे हैं। इस EVM के माध्यम से बहुत बड़ा स्कैंडल है इसमें बहुत बड़ी रोल करें ये। अगर फेयर चुनाव होया, निष्पक्ष चुनाव होया तो जो है ना बीजेपी की 5-7 सीट से इससे ऊपर सीट नहीं आओगी। जो पार्लियामेंट हाउस बना है इसमें पानी पड़ने लग रहा है तो यू जो है ना सारा पैसा 30,000 करोड़ रुपये लग गया पार्लियामेंट हाउस बनाने के। अभी हम हैं तालकटोरा स्टेडियम में और यहाँ पे आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के लोग आए हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि MSP पे जल्दी से जल्दी गारंटी के साथ कानून बनाया जाए। तो यहाँ पे एक सोनीपत से ताऊ जी आए हुए हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने किसान आंदोलन किया 9 अगस्त 2020 से चला और 11 दिसंबर 2021 को ख़त्म हुआ। मोदी सरकार को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े जो कि किसान विरोधी थे। अब आप लोगों की मांगे क्या है? भाई वो कानून उसने वादा करा था और उन्होंने बोला मेरे से कुछ तपस्या में जो है ना फर्क रहेगा और मन जो है ना इनको उल्टे ले लिए। वो उल्टे नहीं लिए हाथ नहीं थे, यू बकाया जा रहा है। दूसरा उन्होंने कहा था भाई MSP आपकी लागू करेंगे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। उस पर चर्चा ही नहीं है। कमेटी बनावांगे, कमेटी में 4 आदमी वह ले लिए जो उससे के मानस थे। एक मानस जनता का था वो इस्तीफा देगा बाहर निकलेगा। या तो कमेटी बनाई रही है उसने वादा करा, उस तक उन्हें करया कुछ आज नहीं। आंदोलन जारी है बस जब तक ये काम ना होंगे MSP पर जो है ना हमारी C2+ के हिसाब से फसल के दाम नहीं तय होंगे और ये कानून परमानेंट लागू नहीं कैंसिल नहीं होंगे। और एक 2022 बिजली बिल है वो इतना खतरनाक है कि आम आदमी जो है ना बिल नहीं भर पाएगा। 15-15, 20-20 रुपये यूनिट का बिजली का बिल हो जाएगा और ये फोन की डाला पीछे करना है। इस तरह के मीटर आएंगे और जनता पर कोल्लू चढ़ेगा। आज 95% जो कमा के खानिया मानस नहीं, बिल भरना भी मुश्किल हो रहा है बिजली का। हाल में 8-7 रुपये बिजली का बिल है प्रति यूनिट। जब बीबैया हाल है तो जब 15-20 रुपये बिल हो जाएगा जब कौन भरेगा भाई। अंधेरे में बैठा रहना है तो इसलिए वो बिल बिजली बिल कैंसिल करा जा। MSP C2+ के हिसाब से लागू करी जा। ये तीनों काले कानून परमानेंटली जो है ना खत्म करे जा और जनता को ठीक रेट पे जो है ना भाव पे जो है ना फसल बिके। और जितने भी फर्टिलाइजर हैं जो पेस्टिसाइड हैं वो सारे के सारे नकली आ रहे हैं। अनाप शनाप वो लूट लाग रहे किसाना ने। कोई उनकी रेट लिस्ट नहीं है, कोई जो है ना किसी मानक के आधार पर वो खरे नहीं उतरते। ना कोई सरकार की एजेंसी है जो उसको किसी लेबोरेटरी में उसने टेस्ट कर दे। वह कंपनियां भारी मात्रा में घूस दे हुए हैं। यहाँ के सरकार के लोग थे, मंत्रियाँ थे और जो है ना बड़े अफसर थे जो कृषि विभाग के हैं और उनके आंख मीच के वो जो है ना दड़ेले से नकली सामान जो है ना बेचा जा रहा है। इसके माध्यम से अगर ये सारी सुविधा लाओगे। दूसरा मैं जो कहना चाह रहा था कि भाई समाज में जब परचेजिंग पावर नहीं रहेगी ना तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। परचेजिंग पावर कब हो? जब वह किसान की हालत बढ़िया हो, बेरोजगार लड़कियां ने रोजगार मिल रहा है, अच्छी तनख्वाह बने,
सबके धंधे चलने, जब बदे फैक्ट्रियां सामान खरीद पाओगे। एक किसान आज 2-2.5 किला किसान रह रहा है एवरेज में। सरकार तो कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम किसानों की आय दुगनी कर दी 2022 में, उनका दावा है। तो किसाना का बहुत से दुगनी हो रही होती तो भाई हमने क्या ना आंदोलन करना पड़े। आज जो है ना जीरी का भाव देख लो, जीरी आज जो ना मंडी में आ रही है 22 से 24 से 26 से रुपये क्विंटल। गेहूं का भाव 2022 से 21 से। अरे 2000 मतलब 2 रुपये 20 रुपये किलो है ना। 20 रुपये तो लीटर पानी में ले पानी मारा। और ये पूंजीपति जो है ना एक मशीन में उस पानी ने काट गए और जो है ना 20 रुपये लीटर की बेचे से। वो तो कितना आसान है। और यू 6 महीने तक उड़े जंगल में पड़ा रहे, नाग खा लो, चमाशे में जो है ना डूब जा, कुआ में पड़ जा, आग लाग जा खेता में। भाई ये सारी जो है ना संघर्ष के महंगे लेकर गाँव है और उसकी कमाई तो 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो। और यू जो है ना पैसे वाला आदमी। सरकार फसलों का बीमा करके उसका क्या, वो जब क्षति पूर्ति होती है, जब उसका कोई नुकसान होता है तो बीमा भी तो रहता है, फसल बीमा योजना भी है। जो बीमा कंपनी है 5 कंपनी है जहां तक मैंने जानकारी है। रुपया हमारा भी आपा ने भी देना पड़े है। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है बैंक से 500 रुपये एकड़ तो किसान का कटे है। जब मेरे पास 10 किले हैं तो 5000 रुपये मेरे कटेंगे बीमा में। और फिर जो है ना इनका क्राइटेरिया सुन ले। पूरे गांव में हमारे में मान लिया भाई 2000 किले जमीन के हैं तो वह 2000 किले नाश हो जाएगा ना कति। तो वह कंपनी ने कहा हाँ हम आपने क्लेम दे देंगे। और जो नुका हुआ है कि भाई एक इलाका है नहीं ओड़ा पड़े है, भाई आग आवे है, वह किसी एक इलाके में गावेगी, बाकी इलाका 2/3 बच गया, उसका तो बच गया। लेकिन जो 1/3 इलाका जल गया, खराब हो गया, उन लोगों के कसूर है। वो तो इस कंपनी के पैमाने में नहीं आंदा। अच्छा, मतलब उन्होंने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, ऐसी शर्तें रखी हैं कि आधी अगर फसल बर्बाद होती है तो नहीं, पूरी फसल होगी तभी वो पैसा देंगे। और पूरे इलाके की, हाँ पूरे इलाके की। और बीमा किस्त वो हर महीने ले रहे हैं। बीमा हर महीने लेते हैं, 6ठे महीने, क्योंकि फसल आती है ना हमारी 6ठे महीने और फसल का ही बीमा है। 6ठे महीने 500 रुपये किला काटते हैं। सरकार तो ये भी कहती है कि जो आप कह रहे हैं एमएसपी के लिए, तो सरकार जो है जो कई सारी फसलें जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही खरीदती है। सरकार लगातार इस बात का दावा करती है कि आप गारंटी की बात कर रहे हैं लेकिन वो खरीदारी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे ही कर रहे हैं। तो परेशानी क्या है जब खरीदारी हो ही रही है उस मूल्य पर? तो तो आप ये कहते हैं न्यूनतम एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इस धरती पे कोई इस किसान ते न्यारी ऐसी चीज है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिकती हो? सब आरपीएम पे मिले बिके हैं सारा पे। मैक्सिमम एमआरपी लिखा होता है ना भाई। यू जो पढ़ना है मेरा, यू भी जो है ना बनाने वाला एमआरपी लिखेगा, उस रेट पे बिकता है। एमआरपी का मतलब ये है मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। क्यों भाई? भाई किसान ने भी मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस तो जो है ना फसल खरीद दो। यू अन्याय क्यों? जो पूरी दुनिया में कोई भी सामान हमने जो है ना एमआरपी तक कम नहीं मिलता तो किसान जो है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक क्यों देगा? उसका क्यों खरीदा जा रहा है? इसलिए वो रोजाना बर्बाद हो रहा है। आज जो है ना अपने सरकारी आंकड़े हैं 7 किसान रोजाना आत्महत्या करता है। ये स्थिति है किसान की। और कम से कम 5 जो है ना स्टूडेंट रोजाना आत्महत्या करता है। कितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कोचिंग सेंटर हैं, आपका कोटा में, डी यूनिवर्सिटी में, जे यूनिवर्सिटी में और दूसरी यूनिवर्सिटियाँ हैं,
उनमें देख लो का जो है ना हर वर्ग को टेंशन में डाल दिया, क्योंकि उसने भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। लड़के पढ़े हैं पीएचडी करके, आईआईटी के बच्चे जो है ना यार बेरोजगार हंड लाग रहे हैं। यू आईआईटी का तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है ना पहले नंबर का जो है ना इंस्टीट्यूट है। आज आईआईटी के बालक जो है ना उन नौकरी को ना वो धक्के खाते आंटे हैं। नौकरी मिले है तो जो है ना 20,000 की 50,000 की कितना लाख की मिल गई। वो आईआईटी अहमदाबाद एमबीए कर रहे हैं बालक। अच्छा, उनका क्या हाल है? अच्छा, आप हरियाणा से हैं, भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है और किसान जो हैं कमेरे जो हैं उनसे खुश हैं, तो सरकार इस बार तीसरी बार भी आ रही है हरियाणा में। भाई साहब ये रोल करके ने इस ईवीएम के माध्यम से बहुत बड़ा स्कैंडल है यू, जिसमें बहुत बड़ी रोल करें ये वो करके जो है ना बेसिक लिया हो। अगर फेयर चुनाव होया, निष्पक्ष चुनाव होया तो जो है ना बीजेपी की 5-7 सीट से इससे ऊपर सीट नहीं आओगी। पिछले चुनाव में आपने देखा रोहतक की सीट थे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहा था, रात के 2:30-3 बजे तक वो जीत रहा और लास्ट में जो है ना ठा घोषणा कर दी कि जो है ना फलाना जीत गया, बीजेपी का जीत गया। वो अत्याचार होया, उसके साथ धोखाधड़ी हुई, ईवीएम के माध्यम तो हुई, प्रशासन के माध्यम तो हुई। सोनीपत में चुनाव की गिनती होने लग रही थी, उड़ा जो है ना डीसी का लठ दिया, लेकिन वहाँ जनता अड़ के खड़ी होगी। जब न्यू दिखा ना गया जनता काट देगी, अड़ा रोड होगी थे। जब उस जो है ना वहाँ चुनाव बढ़िया मतलब ठीक ढंग से घोषणा हुई, नहीं तो उड़े भी रोल करें थे। तो 6 जगह रोल पकड़ ली इनकी। यहाँ देख लो ना दिल्ली में भाई जब लोकसभा का चुनाव हुआ है उड़ा तो वो सारी सीट ले जाए हैं, और विधानसभा का चुनाव उड़ा जो है ना केजरीवाल ले जाए है। वोट डालनी तो वो है तो सही। अच्छा, मंडी रोड़ा तो करें। तुम्हारा के उस छोरी ने हमारी बेटी ने जो है ना उसको बता दिया ना कंगना रनौत को, और वो तो लोकसभा का मेंबर बन चुकी थी, उसका मारा ना कान पे दड़ा के। तो भाई इज्जत वाला आदमी तो उड़े समझ जा, और जिसका इज्जत पल्ला ना हो वो जो है ना कितना हंडो धक्के खानता, उस पर क्या असर हो है। मुंह तो जो है ना किसानों को भी कहा है इन्होंने, वह भी कहा थी, मोदी भी कहा था, मोदी की पार्टी भी कही थी कि भाई ये खालिस्तानी हैं, ये आंदोलन जीवी हैं, ये जो है ना उग्रवादी हैं, इनको विदेशों से जो ना एड मिल रही है, इन फलान मिल रहा है। हमारी बेइज्जती ना करी, कर्ण में कसर छोड़ी थी। बाकी जनता जनार्दन है, जनता ने सारी चीज समझ ली। ना समझेगी देर सवेर समझ जाएगी। ये बाप ने देखा ना अयोध्या में क्या होया, वो मंदिर बनाया, हजारों करोड़ रुपये तो वह जमीन खरीदने लग गए, उसमें घोटाला होया। वो चंपत सिंह दा चंपत कर गया ना करियो तो बता। और फिर जो है ना सारी जनता का चंदा इकट्ठा कराया, सारे देश में गए, और वह जो है ना उड़ा भी टपकन ला रहा, पानी पड़न ला रहा उसमें। ये पार्लियामेंट हाउस बनाया, इसमें पानी पड़न लग रहा है। तो यूँ जो है ना सारा पैसा 30,000 करोड़ रुपये लग गया पार्लियामेंट हाउस बनाने के। क्या मोदी सरकार भ्रष्टाचारी है? तो ये भ्रष्टाचारी काम में बताने लग रहा है इसका यार। सारा भ्रष्टाचार पर आधारित है। जितने भ्रष्टाचारी कांग्रेस में थे, अगर वह चाहे एनसीपी में थे चाहे दूसरे थे, उन पर ईडी लागे ने सीबीआई लागे ने पाछा ला दिए, को ना मान्या तो जेल में गिर दिए, ना अपनी पार्टी में ला लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोग किसान हैं, हरियाणा से आए हैं, वहाँ चुनाव चल रहे हैं, क्या इस किसान आंदोलन का हरियाणा के चुनाव पे असर पड़ेगा? किसान आंदोलन के साथ साथ वहाँ मिड डे मील वर्करों ने आंदोलन कराया, वह पीटे। आंगनबाड़ी वर्करों ने आंदोलन कराया, वह पीटे। भाई जो है ना 2000 पीटीआई मास्टर लाग रहे थे वह काट दिए। ड्राइंग अध्यापक लाग रहे थे, ड्राइंग टीचर, वह काट दिए। भाई जो है ना सरपंच जो गांव के लोगों ने अपने प्रतिनिधि चुने, उन पर लठ मारे। तो किसान आंदोलन के साथ साथ संतुष्ट कोई ऐसा भी वर्ग नहीं। बताओ फिर जीतते हैं कहाँ से?
वो जो कह रहे हैं कि तो हम सारी रोड करके तो जीतेंगे, भ्रष्टाचार का सारा रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। ये उड़ा आम जनता जो गरीब है ना, उनकी जमीर खरीद देंगे उन रुपया में। अगर ये बन भी गए ना तो उनकी जमीर खरीद देंगे, रुपये बगा के बन सके हैं, ईमानदारी से नहीं बन सकते। चलिए ठीक है, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।